हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के अंतर्गत विषय सामान्य हिंदी के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारी वैकेंसी आने वाली है और हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है जिसको आप अपने हाथ से जाने ना दें। तो लगे रहिए मेरे साथ और सभी जो विषय से संबंधित प्रश्न है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी इसके पहले ही हम 2 सामान्य अध्ययन का वीडियो डाल चुके हैं, उसका भी हम लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नंबर प्रश्न का अध्ययन करते हैं कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिया गया और नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। सन 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया क्योंकि इस साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में इसकी स्थापना की गई और प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी 1955 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई और 1962 में पहली बार यह दिया नहीं पाया किसी कारण वश से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम दूसरे के तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है। उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है। तो राग का विराग विलोम सही है, व्यष्टि का समष्टि विलोम सही है, ऊधम का अधम भी विलोम सही है। ऑप्शन सी जो है वो गलत ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। यानी जो बच्चे हैं वो बच्चे का बूढ़ा होगा, जवान नहीं होगा। यहाँ पे अगर बूढ़ा होता तो सही होता, इसलिए जो सही विकल्प की बात कर रहे हैं वो सही जोड़ा नहीं है। तो बच्चे और जवान लिख दिया, इसीलिए नहीं होगा। बच्चे और बूढ़ा होता तो सही जोड़ा होता। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है। पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन बी सही है। समुद्र के ए पर्यायवाची शब्द है। मेघ का पर्यायवाची जलचर, बादल, जगजीवन, अम्बुद, धराधर मेघ का पर्यायवाची है। और हम देख सकते हैं नदी का जानते ही हैं, गंगा का भी पर्यायवाची हम थोड़ा सा दे दे हैं। सुरसिरी, देवसरी, त्रिपथगा, मंदाकिनी और देव नदी, ये क्या है, गंगा का पर्यायवाची है और नदी का आप जानते हैं। नेक्स्ट हम चौथे नंबर पे चलते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। 13-13 और 11-11 होती है। 24 मात्राएं होती। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो कवि बिहारी जो है वो श्रृंगार रस के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो वीर, उत्साह मतलब वीर रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा बहुवचन है। इसमें जो शब्द हैं हवा है, आग है, समाचार है, वर्षा है, कौन बहुवचन है। तो ऑप्शन सी जो है समाचार है वो बहुवचन है। निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, वंदना जो है निंदा का यह विलोम शब्द है। अवधि बोली का अन्य नाम है। तो कोसली, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है, कोसली, कोसली। जिस क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो कर्म कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो उज्ज्वल जो शब्द है ये क्या है, तत्सम है। तत्सम, उज्ज्वल क्या है, तत्सम है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए शब्द है। जिसकी, तो इसका जो है यानी जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए किस शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो अप्रत्याशित शब्द का हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर पे। अपेक्षा का विश्लेषण रूप क्या है। तो अपेक्षित है। ऑप्शन डी सही है, अपेक्षित, अपेक्षित। नेक्स्ट चलते हैं
कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो ऑप्शन बी सही है। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं और 5 क्या है, उपभाषाएं हैं। यानी हम कह सकते हैं 5 जो है उपभाषाएं हैं और 18 क्या है, बोलियां हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है, 18। नेक्स्ट, गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है, गेहूं है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है, गेहूं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो पाए। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, यानी स तो तालु है, तालु का प्रयोग होता है तो तालु है। यहां देखिए स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु या हम कह सकते हैं तालव्य है, तालव्य भी दे दे तो तालव्य है। इस प्रकार अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो या नए हो तो सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो ऑप्शन डी सही है, अति। अत्यंत में यानी अति धन अंत बराबर अत्यंत शब्द का निर्माण हुआ, अति धन अंत। तो इसे हम कह सकते हैं कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो क्या है, अति है। नेक्स्ट चलते हैं, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है तो ऑप्शन बी सही है, द्वंद्व समास। चौराहा शब्द का समास विग्रह होगा 4 राहों का समूह, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो चौराहा का क्या है, संख्यावाचक है, इसीलिए हम इसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि ड का उच्चारण स्थान है तो इसका है नासिक है। क्या है, नासिक है, मतलब नाक का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। नेक्स्ट, 4 गज मलमल में कौन सा विश्लेषण है। 4 गज मलमल में कौन सा विश्लेषण है, तो परिमाण बोधक विश्लेषण है। कौन सा है, परिमाण बोधक विश्लेषण है। सुरसागर किस भाषा की रचना है। सुरसागर ब्रज भाषा की रचना है। सुरसागर किसकी रचना है, ब्रज भाषा की। सूरदास कृत सूरसागर यानी सूरदास के द्वारा इस रचना को लिखा गया है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, की गई है। यानी हम कह सकते हैं सूरसागर कृत सूरसागर ब्रज भाषा में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं 23वें नंबर पे, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है, तो कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। अल्लाह खंड के, तो जो परमाल रासो है वो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है, परमाल रासो। नेक्स्ट, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन सी श्याम रोता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। प्रश्न नंबर 26वें पे चलते हैं। 12 बरस लौ कुकुर जिये और 13 लौ जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति किसकी है, तो जगनिक की यह पंक्ति है। क्योंकि इसमें हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो काव्य से ये ली गई है। जो यह जो कविता था, कविता क्या था, आपने देखा कि 12 बरस लौ कुकुर जिये और 13 लौ जिये सियार, यह पंक्ति मतलब जगनिक के द्वारा यह थी। नेक्स्ट चलते हैं 27वें नंबर पे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। इस दोहे में तो श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो यह वीर रस का है। यह प्रश्न 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार
रसों की संख्या 8 है। नेक्स्ट चलते हैं हम 30वें नंबर पे। बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है? तो मान प्रत्यय है। बुद्धिमान में क्या है? मान प्रत्यय है। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर पे। आदरणीय शब्द में प्रत्यय है। आदरणीय शब्द में प्रत्यय है, तो जो नीय है वो आदरणीय शब्द का प्रत्यय है, नीय शब्द। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, ईशियालु में प्रत्यय है, तो आलू जो है ईशियालु में प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 33वें नंबर पे। आलोक का विलोम होता है। आलोक का मतलब प्रकाश होता, तो उसका विलोम क्या होगा? अंधकार होगा। काफी लोग प्रकाश के तरफ लगा लेंगे। आर्द्र का विलोम क्या होता है? आर्द्र का विलोम क्या होता है? आर्द्र मतलब होता है नमी, तो उसका विलोम क्या होगा? शुष्क होगा। क्या होगा? शुष्क होगा। नेक्स्ट, चिरतन शब्द का विलोम होगा। चिरतन शब्द का विलोम होगा, तो अविच्छिन्न जो है यह चिरतन शब्द का विलोम होगा। नेक्स्ट 36वें नंबर चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोदिनो, यह इन्हीं को प्रदान किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, बुल्गारिया के रहने वाले हैं। 2022 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित सूर्यवंशम कृति के लिए किसे प्रदान किया गया? सूर्यवंशम कृति किसके द्वारा लिखा गया है? उन्हीं को प्रदान किया गया है 2022 में सरस्वती सम्मान। शिव शंकरी को। किसको? शिव शंकरी को। नेक्स्ट हम 38 पे चलते हैं। 2022 व्यास सम्मान से सम्मानित कृति पागल खाना। पागल खाना के लेखक कौन है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान चतुर्वेदी जी जो हैं, यह पागल खाना के लेखक हैं, जिसे 2022 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहारी पुरस्कार 2022 में बिहारी पुरस्कार कृति पंचरंग चोल पहर सखी री विजेता, मैंने पंच सखी री के विजेता है, यानी लेखक हैं जिनको पुरस्कार दिया गया। कौन है? तो डॉक्टर माधव हांडा को बिहारी पुरस्कार जो कृति है पंचरंग चोल पहर सखी री, यानी के विजेता है, यानी उसको जो सम्मान दिया गया, तो डॉक्टर माधव हांडा जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया बिहारी से। नेक्स्ट, पेनड्राइव में पृथ्वी की कविता के लेखक हैं। बहुत जबरदस्त कविता था ये। पेनड्राइव में पृथ्वी कविता के लेखक हैं, तो अजीत आजाद जी हैं। कौन है? अजीत आजाद जी है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पे, लगातार आपको यूपीपी से संबंधित सारे वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। और निश्चित है अगर आप बने रहेंगे जो कंटिन्यूटी, तो निश्चित है सिलेक्शन आपका पक्का है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।